श्री राम दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। प्रभु की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बरसती रहे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। खास इसलिए होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ना ही किसी पूजा पाठ और ना ही किसी उपाय को शेयर करने जा रही हूँ। आज की जो वीडियो है वो एक भक्त के सच्ची कहानी, सच्चे अनुभव पर आधारित है, जिन्होंने हमें ईमेल के माध्यम से अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव को उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। तो फिर मैं उन्हीं के अनुभव को आप लोगों तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश है। उन्हीं का इच्छा था कि उनके अनुभव आप सभी लोगों के साथ चैनल के माध्यम से शेयर किए जाएं। तो एक भक्त के जीवन को किस प्रकार से, जो जीवन नरक में डूब गया था, हनुमान जी की कृपा से भक्त का जीवन कैसे पलटा है, आज वो अपने जीवन में किस तरह से उस बुरे सिचुएशन से बाहर निकले हैं प्रभु की कृपा से, आज उसी पे आधारित हमारी ये वीडियो है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं हूं सोनाली, अपने चैनल दिव्य मार्गदर्शन में आप लोग का दिल से स्वागत करती हूँ। चैनल पे आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो ये जो हमारे भक्त हैं, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जिनका नाम सत्यम कुमार है और जिनकी एज जो है अभी मात्र 22 साल है। और इन्होंने जीवन के उस सिचुएशन को देखा है जहां से निकलना अच्छों के लिए मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, इनकी जो कहानी है, इनका जो अनुभव है वो कुछ इस प्रकार से है। ये ईमेल के माध्यम से लिखते हैं कि मेरी उम्र 22 साल है। मेरी मदर बचपन से ही एक सिंगल मदर है। मेरे 4 साल की उम्र में ही मेरे पिताजी का देहांत हो गया। फिर मैं और मेरी अकेली मदर रह गई और हनुमान जी की कृपा से उन्होंने बहुत मेहनत करके मेरी परवरिश की। बचपन से ही मैंने देखा कि वो हनुमान जी को बहुत मानती थी। फिर चाहे वो सुख की घड़ी हो या दुख की घड़ी हो, वो हर चीज हनुमान जी के साथ ही शेयर करती थी और हनुमान जी से हमेशा प्रार्थना करती रहती थी। पूजा करना उनके दैनिक नित्य कर्मों में से एक था। मैं अपनी माँ के साथ हनुमान जी के मंदिर तो जाता था, पर मेरी ईश्वर में आस्था काफी कम थी। यूं कह लीजिए कि कभी मैंने इन सारी चीजों पर विश्वास ही नहीं किया। ये बात तब की है जब मेरी उम्र मात्र 16 साल की थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मैं अब क्लास 10वीं से 11वीं कक्षा में प्रवेश कर चुका था। यहीं से शुरू होती है मेरी पतन की कहानी और अंत में जाकर मुझे भी हनुमान जी महाराज के चमत्कारी दर्शन करवा दिए गए। नए क्लास स्कूल चेंज हुआ, नए स्कूल में नए दोस्त भी बनने शुरू हो गई। यहीं से शुरू हुआ मेरे नशे की लत का वो दौर, जिसमें मेरे जिंदगी के 4 साल लग गए उन अंधेरी गलियों को पार करने में। क्लास में मेरे कुछ अच्छे मित्र भी बन चुके थे और धीरे धीरे नए मित्रों ने मुझे अपने गलत आदतों में शामिल कर लिया। अब तक मैं दोस्तों की संगत में स्मोकिंग शुरू कर चुका था और धीरे धीरे दूसरे तरह के नशे भी ट्राई करने लगा था। ये वो दौर था जिंदगी का जिसे सिर्फ और सिर्फ अगर आपकी संगति अच्छी है तो आप संवर जाते हैं, और अगर आपकी संगति अगर खराब है तो आपकी जिंदगी की गाड़ी कब पटरी से बाहर निकल जाए आपको कुछ भी मालूम नहीं होगा। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। तब तक मेरी माँ को इन आदतों के बारे में पता चला, तब तक मैं एक अच्छा खासा ड्रग एडिक्ट बन चुका था। कुछ समय तक दोस्त यार फ्री में नशा करवाते रहे और एक समय ऐसा आया जब मैं माँ के जमा किए हुए पैसे चुराने भी शुरू कर दिए थे। साथ ही इधर उधर छोटी मोटी चोरियां भी करनी शुरू कर दी थी, जिससे कि मेरे नशे की डोजेज का जो काम था, नशे की जो उनकी ज़रूरत थी, वो पूरी होती रही। मेरे स्कूल में बात पूरी तरह से फैल चुकी थी मेरे नशा मंडली की और खासकर मेरे बारे में। अब मुझे स्कूल की या कहूँ कि मुझे मेरी माँ की भी फिक्र कहाँ थी। मुझे तो सिर्फ एक ही चीज दिन में चाहिए होती थी और वो मेरे नशे की डोज थी। और इसके बाद मेरा शरीर काफी धीरे धीरे कमजोर हो चुका था, के कारण मैं एक दिन अपने घर पर ही था। माँ को धीरे धीरे सब कुछ पता चलना शुरू हो गया था। जब उन्हें सब कुछ पता चला तो वो फूट फूट कर रोई अपने आराध्य हनुमान जी के सामने। बार बार हनुमान जी से यही पूछ रही थी कि ऐसा उसके साथ क्यों किया, क्या गलती हो गई उससे कि हनुमान जी
उनसे की गई प्रार्थना में, उनके पूजा में, जो इकलौते औलाद जिसे इतने प्रयत्नों से पाला हो वह इस बुरी लत का शिकार हो गया। हनुमान जी की भक्ति, मेरी माँ बहुत गुस्से में आ गई। उनसे बात पूछते पूछते, अपनी जवाब को ढूंढते ढूंढते उसके बाद माँ ने मुझ पर हाथ भी उठाया। साथ ही मुझे ऊपर छत पर बने एक कमरे में ले गई और वहाँ पर वो मुझे बंद कर दी। पर वो कहाँ जानती थी कि मैं कमरे से जल्दी ही उसकी पिछली खिड़की से बाहर निकल जाऊंगा। बहन, मैं क्या कहूँ, माँ के नीचे उतर जाने के बाद मैं खिड़की के रास्ते से बाहर निकलने के लिए जैसे ही बढ़ा, वहीं पर मेरे पांव रुक गए। पूरी लंगूर बंदरों की सेना छत पर मौजूद थी। वो लंगूर बंदरों का एक पूरा सा समूह था जिसमें लगभग 30 के आसपास की संख्या रही होगी। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें डराने की, लेकिन वो हिले तक नहीं और घूर घूर कर मुझे ही डराते रह गए। तब हालत ये थी कि वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे और मेरा शरीर बिना नशे के बोझिल होते जा रहा था। रात हुई, सभी हनुमान जी के अवतार वहीं पर जमे रहे। माँ आई खाना लेकर तो वो भी इतने ज्यादा समूह में बंदरों को देखकर थोड़ी सी सकपका गई, लेकिन इतने सारे हनुमान जी की सेवाधारियों को देखकर वो नज़रअंदाज करके जैसे ही दरवाज़ा उन्होंने मेरे कमरे की खोले, मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार हो गया क्योंकि अधिकतर हनुमान जी के सेवादारी मेरे सामने ही आकर बैठ गए। जैसे ही मैं बाहर जाने की कोशिश करता, वो दरवाजे पर ही पूरा जमावड़ा लगाकर खड़ा हो जाते। मानो ऐसा लग रहा है कि हनुमान जी की ओर से सब तुम्हारी जिम्मेदारी अब मेरे हाथ में है। तुमने अपनी माँ को बहुत दुख दिया। इस प्रकार से निगाहों से वो सारे बंदर मुझे देख रहे थे। बहन, क्या बताऊं, ये 22वीं सदी का ही चमत्कार था। पूरे 17 दिन तक वे सब के सब हनुमान जी के सेवाधारी, हनुमान जी के मुस्तैद सिपाही की तरह मेरे कमरे के बाहर तैनात रहे और मुझे कहीं पर भी हिलने नहीं दिया, निकलने नहीं दिया। हनुमान जी की कृपा से माँ ने एक डॉक्टर से बात कर ली और वह डॉक्टर मुझे 3 से 4 दिन में देखने के लिए आता था और मेरी दवाई और मेडिकल का जरूरी सामान मुहैया करवा देता था। बीच में मैंने बहुत बार भागने की कोशिश की, पर हनुमान जी की सेवाधारी की वजह से मैं कमरे के बाहर हिल तक नहीं पाया। हनुमान जी की कृपा से कुछ ही दिनों में मैं ठीक होने लगा। माँ दिन रात मेरे लिए प्रभु हनुमान जी से प्रार्थना करती रही। डॉक्टर के अनुसार मैं नशे की लत की चरम सीमा पर था और कभी भी मेरा ब्रेन हैमरेज हो सकता था इस वजह से। परंतु वो दिन जो हनुमान जी के सेवादारी की वजह से छत पर मैंने बिना नशे के काटे, उन दिनों में मुझे बहुत हिम्मत दी। प्रभु हनुमान जी और उनके सेवाधारी की वजह से मेरा पूरा माइंडसेट चेंज होकर पॉजिटिव हो चुका था। उन्हीं दिनों मैंने भी हनुमान जी का चालीसा जपना शुरू कर दिया और एक अनोखी शक्ति अपने अंदर महसूस किया। कुछ 17 से 20 दिन तक हनुमान जी के सेवाधारी छत पर मेरे साथ रहे और फिर धीरे धीरे मेरी तबीयत में सुधार आने लगे। उसके बाद धीरे धीरे वो रुखसत होने लगे और पता नहीं एक एक करके वो कब चले गए छत से, मुझे यकीन भी नहीं हुआ। मुझे पूरा विश्वास था कि स्वयं हनुमान जी ही अपनी वानर सेना के साथ अपने बच्चे का उद्धार करने स्वयं आए थे। आज भी उन्हें याद करता हूँ तो मैं अपने प्यारे हनुमान जी की छवि दिखाई देने लगती है मुझे और मेरी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है। हनुमान जी की कृपा, माँ का आशीर्वाद और वो अनोखे हनुमान जी के सेवाधारी जिन्होंने मेरे स्वास्थ्य सुधार में बहुत अहम भूमिका निभाई, मैं दिल से इन सबको नमन करता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली। तो ये सत्यम जी की कहानी थी जो यूपी के रहने वाले हैं। तो इस तरह से उनका जो नशा था वो चरम सीमा पर था, जिनके वजह से उनका ब्रेन हेमरेज भी हो सकता था। तो इस तरह से वो नशे की हालत से बाहर आए और आज अपनी माँ के साथ वो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये सही में 22वीं सदी की ही हनुमान जी की कहानी है।
तो हनुमान जी हमारे कलयुग के महाराज हैं, वो बोल पल पल प्रतिपल आपके साथ है। बस आप श्रद्धा विश्वास के साथ उन पर विश्वास करिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। तो ये एक सच्चा अनुभव था एक भक्त की, जिन्होंने हमारे साथ शेयर की, तो हम भी आप लोगों के साथ शेयर किए। बस आप लोगों से एक यही गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिसको भी हमारे साथ अपने सच्चे अनुभव, अपने सच्चे स्टोरी शेयर करना चाहते हैं। तो आपके स्क्रीन पर एक ईमेल आईडी है और डिस्क्रिप्शन में भी एक ईमेल आईडी है। आप उस ईमेल आईडी के द्वारा उस पर लिख के हमें भेज सकते हैं और मैं आपके जो अनुभव है उसे मैं यहाँ तक लाके और भी सभी लोगों तक मैं शेयर करने का एक छोटी सी कोशिश करूँगी। सो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर देंगे और लाइक करना ना भूलेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।